हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आइए बढ़ते हैं लेटेस्ट अपडेट्स की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने डिक्लेयर किया है कि अब कई आइटम्स के इंपोर्ट को बैन कर दिया जाएगा और इन्हें देश में ही बनाया जाएगा। इस लिस्ट में 101 आइटम्स आते हैं, जिनमें कई इक्विपमेंट्स जैसे कि आर्टिलरी गन्स, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, शिप बोर्न क्रूज मिसाइल्स, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, रडार्स, असॉल्ट राइफल्स, स्नाइपर राइफल्स, मिनी यूएवीज और कई तरह के एमिनेशंस को इंक्लूड किया गया है। 2020 से 2025 के पीरियड तक इसे शुरू कर दिया जाएगा। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ते एफडीआई से लेकर एक अलग बजट का प्रिपरेशन, लोकली मेड मिलिट्री इक्विपमेंट्स की परचेज के लिए और उन इक्विपमेंट्स की लिस्ट बनाने तक जिन्हें भारत इंपोर्ट नहीं करेगा, गवर्नमेंट ने सेल्फ रिलायंस को डिफेंस सेक्टर में बूस्ट करने के लिए कई अहम अनाउंसमेंट्स की हैं। इसके साथ ही एक अलग बजट हेड भी तैयार किया गया है करेंट फाइनेंशियल ईयर में ₹52,000 करोड़ का डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्यूरमेंट के लिए। अगली न्यूज़ है कि एक और जहां चाइना इंडिया को मिलिट्री और डिप्लोमेटिक वेज में इंगेज कर रहा है, वहीं दूसरी ओर चाइना ने पाकिस्तान को क्रिटिकल सर्विलेंस इक्विपमेंट्स की सप्लाई बढ़ा दी है, जिससे ये साफ पता चलता है कि कैसे ये दोनों देश कोलैबोरेशन स्ट्रैटेजीज तैयार कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, चाइना ने एटलीस्ट 100 DJI सर्विलेंस ड्रोन्स सप्लाई किए हैं, जिन्हें पाकिस्तान मिलिट्री जल्दी अपनी नेवी में डिप्लॉय कर सकती है एनिमी शिप मूवमेंट्स पे नज़र रखने के लिए। इससे पहले भी कई बार इस तरह की डील्स पाकिस्तान और चाइना के बीच हुई है, पर इस बार ये काफ़ी बड़े लेवल पे हो रहा है। सोर्सेज के अकॉर्डिंग सिचुएशन को मॉनिटर करते हुए इंडियन नेवी ने भी ईस्टर्न और वेस्टर्न कमांड्स के अंडर अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है इंडियन ओशन रीजन में। सीम्स लाइक इन स्पाई ड्रोन्स से कलेक्टेड डेटा पाकिस्तान आर्मी से ज़्यादा चाइनीज़ आर्मी के लिए यूज़फुल हो सकती है, और ये इसीलिए एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है कि पाकिस्तान ऐसे डेटा को चाइना के साथ ज़रूर शेयर करेगा। इंटेलिजेंस सोर्सेज के अकॉर्डिंग तो ये भी पता चला है कि एटलीस्ट 2 ISI ऑफिशियल्स बीजिंग में रुके थे इंडो चाइना टेंशन्स से पहले, और पिछले कुछ महीनों में ऐसे ऑफिशियल्स का आना जाना बढ़ गया है। इससे आपको पता चलता है करंट सिनेरियो के बारे में इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच। केरल क्रैश के बारे में तो आपने सुना ही होगा। केरल में एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश की घटना, जो कि पूरे देश के लिए एक बहुत ही बड़ा सदमा और बुरा एक्सीडेंट था, जिसमें कई लोग बुरी तरह से इंजर्ड हुए और मारे भी गए। उन्हीं में फ्लाइट के दोनों पायलट्स भी शामिल थे। उन 2 पायलट्स में से एक थे कैप्टन दीपक साठे। कैप्टन दीपक वसंत साठे की लाइफ से जुड़ी कई इंटरेस्टिंग बातें आज हम जान लेते हैं। कैप्टन दीपक के फादर भी आर्म्ड फोर्सेस में थे, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत पहले ही NDA ज्वाइन करने का एम सेट कर लिया था। क्लास 11th में उन्होंने NDA के लिए अप्लाई किया और क्रैक भी किया और एकेडमी ज्वाइन की। NDA में भी उनका रिकॉर्ड एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा था, जिससे पता चलता है कि वो कितने एंथुसियास्टिक, फोकस्ड और डिटरमिन्ड थे। NDA से पास आउट होने के बाद उन्होंने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया, जहां एक अच्छे सर्विस के बाद उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट लेकर कमर्शियल पायलट करियर ऑप्शन ऑप्ट किया। ऐसे होनहार और काबिल पायलट के खोने पे एयर इंडिया क्रू मेंबर्स के साथ पूरे देश को बहुत दुख है। पूरा देश उनकी लाइफ लॉन्ग और फुल ऑफ डिग्निटी सर्विस के लिए हमेशा आभारी रहेगा, और उनके क्रिटिकल और सैक्रिफाइसिंग डिसीजन, जिससे कई लोगों की जानें बची, उसके लिए हमेशा उन्हें याद किया जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।